जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा टॉपिक है बुखार। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि बुखार क्या होता है, तो बेसिकली शरीर के तापमान का बढ़ जाना बुखार कहलाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर का नॉर्मली ताप होता है उसका सामान्य से अधिक हो जाना बुखार कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि शरीर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है भाई, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम इसके दूसरे पैमाने की बात करें दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट में इसका जो मान होता है, फ़ारेनहाइट पैमाने में जो इसका मान होता है भाई 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका पैमाना होता है। ठीक है, और जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर इसी पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के बेस पे हमें ये भी पता होना चाहिए, हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को आपस में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आए इतनी बात। चलिए, इसके बाद बात करते हैं दवाइयाँ। दोस्तों, अगर मैं दवाई की बात करूँ तो बुखार की जो बेसिक दवाइयाँ होती हैं वो क्या होती है भाई, पैरासीटामोल होती है, एस्प्रिन भी लिया जा सकता है। हालांकि एस्प्रिन बच्चों के लिए घातक होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, कभी भी हमें अपने लेवल पर, अपने स्तर पर दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, केवल चिकित्सक की सलाह से ही दवाइयों को लिया जाना चाहिए तो बेहतर होगा। तो इतना समझ में आया दवाई वाला पॉइंट। हालांकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर दवाई का पॉइंट लेना नहीं था, क्योंकि ये दवाई का मैटर डॉक्टर से जुड़ा हुआ होता है। हम केवल आपको बुखार से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। कभी आप अपने लेवल पर ही पैरासीटामोल, एस्प्रिन वगैरह या जितने भी अलग अलग नाम मार्केट में उपलब्ध हैं पैरासीटामोल के, उसके बेस पे आप दवाई लेने की कदापि गलती ना करें। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कारण की, कि बुखार किस कारण से होता है। ठीक है, आप बड़े उत्सुक होंगे कि बुखार का हमारे शरीर में होना अनिवार्य भी है। बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है भाई, है ना। इसी में जानेंगे हम कारण को। दोस्तों, दरअसल हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हाइपोथैलेमस दोस्तों, ये हमारे दिमाग का भाग होता है। अब ये हाइपोथैलेमस करता क्या है, मैंने कहा ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, दिमाग होता है तो दिमाग का काम सोचने समझने के अलावा भी कुछ है। कभी आप ये सोच रहे होंगे कि दिमाग केवल अच्छा बुरा, ईर्ष्या घृणा दुख तकलीफ ये सोचता है, ऐसा नहीं है। दिमाग हमारा बाहरी वातावरण के हिसाब से भी हमें बचाने का काम करता है। ठीक है, तो बाहरी वातावरण के अकॉर्डिंग। अब बात समझ में आई। मैंने कहा शरीर के अंदर अगर तापमान बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो ये उसको नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। इसीलिए दिमाग के इस पार्ट को हम थर्मोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। नाम से पता चल रहा है थर्मोस्टेट, थर्मस की बात हो रही है, यानी कि ताप से संबंधित पॉइंट है। तो दिमाग क्या करता है, यानी कि दिमाग का जो हाइपोथैलेमस है दोस्तों, वो हमारे शरीर के वातावरण को, हमारे शरीर के तापमान को नियमित रखता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जब हाइपोथैलेमस यानी कि हमारा दिमाग ठीक प्रकार से काम कर रहा है तो भला हमें बुखार क्यों हो जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि हमें बुखार अब क्यों हो जाएगा। अब इसी बिंदु पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर बाहर से किसी रोगाणु ने, किसी वायरल ने, किसी बैक्टीरियल ने या फिर अदर किसी अन्य कारण से, आप ऐसा कह सकते हो कि बाहर जो है गर्मी अगर हो रही है तो उससे भी, है ना, उससे भी जब शरीर के अंदर यानी कि जो खून होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमताएं होती है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। ठीक है, तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जैसे WBC वगैरह रोगों से फाइट करती है। ठीक है, जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, किसके साथ होते हैं, रोगों के साथ होते हैं। जैसे ही कोई रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो भैया झगड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे इलाके होते हैं ना, क्षेत्र होते हैं,
जैसे आपने देखा होगा, एक मोहल्ले का कुत्ता अगर दूसरे मोहल्ले में चला जाएगा ना तो एकदम भवंडर हो जाएगा खड़ा, ठीक है, एकदम बवाड़ हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर बाहरी कोई रोगाणु कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो भैया एक घमासान युद्ध की चेतावनी दे दी जाती है, ठीक है। और उस दौरान हमारे शरीर के अंदर जितनी भी इम्यूनिटी पावर है, यानी कि जो हमारे खान पान से जुड़ी हुई है, उस दौरान वो सारी की सारी हमारे काम आती है, हमारी रक्षा करने के लिए, ठीक है। ये प्रजा पर डिपेंड है कि उस प्रजा में उस राजा के किस प्रकार के सैनिक काम कर रहे हैं। अब आप अगर अपने सैनिक को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो अच्छी चीज़ें, पौष्टिक आहार ही लेंगे। अगर आप अपने ही सैनिक को कमज़ोर करोगे तो दोस्तों आप कबाड़ खाएंगे, ठीक है। तो इतनी तो आपको बात तो समझ में आई गई होगी कि अगर हमें जाएंगे और शरीर के अंदर जो है रोगों से लड़ने की क्षमता एकदम पावरफुल है, तो दोस्तों सारे पार्ट जो हैं एकदम मिलके एक साथ उस पर अटैक करते हैं, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक अलग है, खून से संबंधित WBC, RBC, हीमोग्लोबिन वगैरह, सीरम वगैरह के बारे में, प्लाज्मा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस पॉइंट को लेंगे। हालांकि इसका वीडियो में अलग से भी बना रखा है, आप वहाँ पर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लेकिन मैंने कहा जब ये रोगों से लड़ते हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट वगैरह, ठीक है, जब ये रोगों से लड़ते हैं, जो हाइपोथैलेमस है इसको इस बात की खबर होती है कि यार कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। जैसे राजा होता है ना, तो राजा एक ही जगह बैठ के आदेश देता हो, ठीक वैसा ही काम उस दौरान हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। जब सैनिक मैदान में लड़ रहे हों, यानी कि रोगाणुओं के साथ जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमताएं हैं, यानी कि टी लिम्फोसाइट वगैरह, ल्यूकोसाइट, ठीक है, यानी कि जब ये लड़ रही हूँ तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि राजा की गद्दी की तरह होता है, ये वहीं से आदेश देता है कि इस दौरान आपको ये करना है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर के तापमान को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, जिसका हमारे खून पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आई। मैंने कहा जब हमारे शरीर पर बाहरी रोगाणुओं का या किसी वायरल या किसी बैक्टीरियल का अटैक होता है, हमला होता है, तो उस दौरान शरीर का हाइपोथैलेमस, ठीक है, यानी कि जो हाइपोथैलेमस हमारा मस्तिष्क है, ये क्या करता है, शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। अब इसी बढ़े हुए तापमान को हम बुखार कहते हैं। इतना क्लियर है। मैंने कहा बढ़े हुए तापमान को ही हम बुखार कहते हैं। अब बढ़ा हुआ तापमान किसने बढ़ाया भाई, हाइपोथैलेमस ने बढ़ाया, ठीक है। अब जब ये हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को बढ़ा देगा तो दोस्तों रोगों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को थोड़ा सा फ़ायदा, रोगाणु वगैरह ने जिसने हमला किया था वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और अपने हथियार डाल देंगे, ठीक है, और इसको कैद कर लिया जाएगा। और कैद करने के बाद तो आप समझते ही होंगे, ठीक है, उसको डाइनिज करके जो है सर्जिक पदार्थों के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से सिस्टम ठीक हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा टॉपिक। लेकिन दोस्तों ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि खतरनाक रोगाणु फंस जाते हैं। खतरनाक मतलब जैसे आप समझ सकते हो डेंगू के या भाई टाइफाइड के, है ना, मलेरिया वगैरह, अगर इस तरह का हमला हो जाता है तो उस दौरान ये हाइपोथैलेमस तो लगातार अपनी ड्यूटी करता है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि राजा की उपाधि इसको दे रहा था ना, तो ये तो लगातार अपनी ड्यूटी करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाता रहता है, टेम्परेचर को ये बढ़ाता रहता है। लेकिन उस दौरान जो हमारी बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति होती है दोस्तों, वो कमज़ोर पड़ जाती है, वो घुटने टेक देती है, ठीक है। और उस दौरान शुरू होता है शरीर का कमज़ोरपन, शरीर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, इस तरह की समस्याएं दोस्तों फिर शुरू होती है। और उस दौरान हमें एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हमें कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, वास्तव में कितना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर दोस्तों 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के रिकॉर्ड पर ये पहुंच जाए तो आपको एक अच्छे डॉक्टर्स के परामर्श की आवश्यकता है। मेरी बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस लगातार शरीर के तापमान को बढ़ा रहा है। हालांकि ये ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब सैनिक ही कमज़ोर पड़ रहे हैं तो भैया ये क्या करेगा, ये भी बेचारा डाइनिज हो जाएगा, ठीक है, और मौत भी हो सकती है। अलग अलग कारण हैं, अलग अलग तरह के बुखार हैं, अलग अलग तरह के लक्षण हैं, और अलग अलग तरह की इनकी रोकथाम है, और अलग अलग तरह के इनके इन्फेक्शन हैं। सभी को डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिकों के साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अपना रेस्पॉन्स मुझे ज़रूर दे दिए। धन्यवाद।